खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी कुरैश की एक शाख बनु उमैया में पैदा हुए। आपके वालिद को कदर की निगाह से देखा जाता था। आपके सिलसिला नसब अब्द मनाफ पर रसूलुल्लाह से जा मिलता है। हजरत उस्मान की नानी नबी पाक की फूफी थी। आप सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले लोगों में चौथे नंबर पर हैं। आप एक खुदा तरस और गनी इंसान थे। आप अल्लाह की राह में दौलत दिल खोल कर खर्च करते। इसी बना पर रसूलुल्लाह ने आपको गनी का खिताब दिया। आपका नाम उस्मान और लक़ब ज़ुन्नुरैन है। आपने खलीफा अव्वल सैयदीना हजरत अबू बकर सदीक की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। हजूर पर ईमान लाने और कलमा पढ़ने की वजह से आपके चचा अबील आस ने लोहे की जंजीरों से बांधकर आपको धूप में डाल दिया। आप कई रोज तक अलहदा मकान में बंद रहे। चचा ने आपसे कहा कि जब तक तुम नए मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम आज़ाद नहीं होगे। ये सुनकर आपने जवाब में फरमाया कि चचा, अल्लाह की कसम, मैं मजहब इस्लाम को कभी नहीं छोड़ सकता और इस ईमान की बदौलत से कभी दूर नहीं हूँगा। आपको इसलिए ज़ुन्नुरैन कहा जाता है क्योंकि रसूलुल्लाह की दो साहिबजादियाँ एक के बाद दीगर आपके निकाह में आई। ये वो वाहिद एजाज है जो किसी और को हासिल ना हो सका। आपका शुमार अशरा मुबशरा में भी किया जाता है, यानी वो 10 सहाबा कराम जिनको हमारे प्यारे नबी ने अपनी हयात मुबारका में ही जन्नत की बिशारत दी थी। आपने इस्लाम की राह में 2 हिजरतें की, एक हबशा और दूसरा मदीना मुनव्वरा की तरफ। हजरत उमर की वफात 27 ज़िलहज 23 हिजरी को हुई। हजरत उमर फारूक ने अपनी वफात से पहले एक कमेटी तश्कील दी जिसमें 6 सहाबा कराम शामिल थे। हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन अबी वकास और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ इस कमेटी में शामिल थे। इस कमेटी ने हजरत उस्मान को खलीफा नामजद किया और इसके 3 दिन बाद हजरत उस्मान को कसरत राय से खलीफा सालिस मुंतखब किया गया। हजरत उस्मान 70 साल के हो चुके थे। आपने 35 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। 23 साल हजूर के साथ मिलकर इस्लाम की खिदमत की तौफीक पाई और हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक की खिलाफतों के दौरान, जिनका अरसा 12 साल से कुछ ज्यादा बनता है, आपने खिदमत सर अंजाम दी। आप खलीफा बनकर भी आपने मजीद इतने साल खिदमत दीन की तौफीक पाई थी जितने साल मजमुई तौर पर हजरत अबू बकर और उमर की खिलाफतों का जमाना बनता है। आपके दौरे खिलाफत में ईरान और शुमाली अफ्रीका का काफ़ी इलाका इस्लामी सल्तनत में शामिल हुआ। रसूलुल्लाह की बाज़ पेशगोइयाँ भी आपके खलीफा बनने के बारे में मौजूद थी, जैसा कि रसूलुल्लाह ने एक मौका पर फरमाया, उस्मान, अल्लाह ताला तुमको एक कुर्ता पहनाएगा। अगर लोग तुमसे ये मुतालबा करें कि इस कुर्ते को उतार दो तो तुम हरगिज ना उतारना। इस पेशगोई में हजरत उस्मान की खिलाफत की पूरी तस्वीर खींच दी गई थी कि आप खलीफा होंगे और दौरान खिलाफत कोई फितना नमूदार होगा और फितना करने वाले आपको खिलाफत छोड़ने पर मजबूर करेंगे ताकि खिलाफत राशिदा किसी तरह ख़त्म हो जाए और मुसलमानों की वहदत और ताकत मुंतशिर हो जाए। हजूर ने आपको नसीहत फरमाई कि ऐसी सूरत में अपने मनसब पर मजबूती से कायम रहना। चुनाचा हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में जहां इस्लाम को मजीद तरक्यात नस्ब हुई और सल्तनत को वुसअत मिली, वहां फितनों ने भी सर उठाया। 35 हिजरी में ज़िक़अदा के पहले अशरे में बागियों ने हजरत उस्मान के घर का मुहासरा किया और आपने सब्र और इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ा। मुहासरे के दौरान आपका खाना पीना बंद कर दिया गया। तकरीबन 40 रोज भूखे प्यासे 82 साला मजलूम मदीना हजरत उस्मान गनी को जुमा मुबारक 18 ज़िलहज को इंतहाई बेदर्दी के साथ रोज़ा की हालत में कुरान पाक की तलावत करते हुए शहीद कर दिया गया। जब हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई तो 3 दिन तक शर पसंदों ने दफन करने में रुकावट डाली। आखिर 3 दिन के बाद मदीना के कुछ बाअसर लोगों ने, जिनमें हजरत हकीम बिन हजाम और हजरत जबीर बिन मोतम भी थे, उन्होंने हजरत अली से हजरत उस्मान के दफनाने के बारे में बातचीत की और ये भी दरख्वास्त की कि आप अपने खानदान के लोगों को भी इसमें मदद के लिए कहें। जब शर पसंदों को इस बात का इल्म हुआ तो वो रास्ते में पत्थर लेकर बैठ गए और जनाजा गुजरने पर इस पर पथराव किया। मदीना में एक अहाता था जिसका नाम हश कोकब था और यहूदी इसमें दफन होते थे,
چونکہ جنت البقیع میں شر پسند حضرت عثمان کے جسد مبارک کو دفن نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے آپ کی نعش کو حش کوکب میں دفنانے کا پروگرام بنایا گیا اور رات کے وقت آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ احاطہ جنت البقیع سے کچھ فاصلے پر تھا۔ جب امیر معاویہ خلیفہ بنے تو انہوں نے احاطے کی دیوار گرانے کا حکم دیا اور لوگوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے مردوں کو اس خالی جگہ میں دفن کریں تاکہ یہ جگہ مسلمانوں کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں شامل ہو جائے۔